तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं अभी अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल 2026 का, यानी लगभग नए साल का चौथा ही महीना है। और मीन लगन अगर आपका है तो मीन लगन के हिसाब से आप ये चार्ट का वीडियो अपना देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ही ये चार्ट आपको नजर आ रहा है। हालांकि जो ग्रहों की गोचरीय स्थितियां आपको नजर आ रही, ये जो प्लेसमेंट नजर आ रही, ये अप्रैल के हिसाब से आपको दिखाई गई है। लेकिन इन प्लेसमेंट में कुछ बदलाव मंथ के मध्य में जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रहों की मेजर जो स्थितियां हैं, इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रह आपको किस प्रकार से इस मंथ में प्रभावित करने वाले हैं, या कौन कौन से रिजल्ट आपके लिए इस मंथ में इन ग्रहों के रहने वाले हैं। तो आप इस मंथ को अपने लिए कैरियर के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, घरेलू जीवन या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के हिसाब से किस प्रकार से प्लान कर सकते हो। तो गोचरीय स्थितियों की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ चर्चा होगी सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका जो प्रवेश है मेष राशि में होगा। इसके अलावा बुध की स्थिति को अगर देखें तो बुध 11 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल को फिर ये मेष राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर की जहां तक बात है, शुक्र 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा 2 अप्रैल से मीन राशि में और फिर ये मीन राशि में ही लगभग पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में, जहां अब वो मार्गी हो चुके हैं। शनि का गोचर अभी मीन राशि में रहने वाला है और ये आपको ऑलरेडी पता है कि शनि काफी समय से मीन राशि में ट्रांजिट में है। चंद्रमा का गोचर 1 अप्रैल को देखें तो कन्या राशि में ये रहने वाले हैं और राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपके लिए ये मंथ रहेगा और इन ग्रहों के जो रिजल्ट्स रहेंगे प्लेसमेंट के, वो किस प्रकार के रहेंगे। सबसे पहले यहाँ बृहस्पति की जो स्थिति है उसी से स्टार्ट करेंगे। बृहस्पति आपके लग्नेश और 10वें घर के स्वामी। फिलहाल बृहस्पति आपके 4th हाउस में, और क्योंकि अब ये मार्गी हो चुके हैं तो आपके घरेलू कार्यों में जहाँ जहाँ भी व्यवधान था, जहाँ जहाँ भी कोई भी समस्या अगर आपको आ रही थी, तो आप उसको अच्छे से प्लान कर पाएंगे और अपनी प्लानिंग को आप मूर्त रूप दे पाएंगे। गुरु यहाँ अब लग्नेश होके आ रहे हैं तो परिवार पर आपका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। पारिवारिक मामलों में जो जो भी आपको निर्णय लेने हैं उनमें भी आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा। बृहस्पति यहाँ पे अब 10वें घर के भी स्वामी और वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10th हाउस पे। तो कैरियर को लेकर कोई बड़ा फैसला या अपने घरेलू जीवन को लेकर कोई बड़ा फैसला इस समय आप ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन वगैरह कर रहे हैं या कैरियर में कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग आपको करनी है तो वो आप कर पाएंगे। हालांकि अभी जो, क्योंकि मार्गी हो चुके हैं बृहस्पति, तो आपने जो जो भी प्लानिंग पीछे किए हैं, जितने भी प्रकार की प्लानिंग आपने किए हैं, उन पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता और उन्हीं के आधार पर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। 4th हाउस में आपका जन्म के समय का कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो उसको जरूर विचार करिए और बुध की स्थिति को भी देखिएगा। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं अब, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे कार्यों में आप ये देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो अपने जो जो भी डिसीजन अभी तक आपने लिए हैं उन पर गौर करिएगा और उनको जितना हो सके आप जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। बृहस्पति यहाँ से अपनी दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पर। अष्टम पर दृष्टि डालने की वजह से अष्टम के थ्रू आपको कैरियर में किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो कैरियर है, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका संबंध अगर अष्टम से है तो निश्चित तौर पे अष्टम से आपको काफ़ी फायदा भी होगा। और जो अष्टमेश की स्थिति है, क्योंकि उनका गोचर भी आपके दूसरे घर में इस मंथ में, तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव भी यहाँ पे है। अब जिन लोगों का अभी कुछ समय पहले ही मैरिज हुआ है उनके लिए उनके ससुराल पक्ष के साथ जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आपके जन्म के समय के कोई भी ग्रह अगर अष्टम में बैठे हैं आपके लगन चार्ट में तो उन पर जरूर विचार करिए। वैसे बृहस्पति की दृष्टि आपको आपके इन लॉज की फैमिली से काफ़ी सपोर्ट दिलाएगी और उनके साथ मिलकर यदि आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनका दृष्टि फिर आ जाता है 10th हाउस पे। 10th हाउस इनका स्वयं का घर होने की वजह से कैरियर के लिए ऐसा बृहस्पति सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होगा इस मंथ में। तो कैरियर स्पेसिफिक कोई भी आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है या डिसीजन जो लिया है आपने उस पर आपको आगे बढ़ना है तो आप वो इस समय कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों का प्रमोशन वगैरह अपना लेने का प्लान है या जिनका प्रमोशन मिलने की जिनको स्थिति आ रही है उनके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। साथ ही आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका प्रभाव आपके करियर में बढ़ेगा, आपका बॉस या कलीग्स के साथ रिलेशन बेटर होगा और उन लोगों के साथ आपके रिश्ते भी काफ़ी बेटर होंगे। बृहस्पति की दृष्टि होने से आप अपने ज्ञान और अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर पाएंगे। इनका दृष्टि फिर आ जाता है आपके 12th हाउस पे।
12th हाउस पे जो दृष्टि है यहाँ, क्योंकि अभी राहु ऑलरेडी ट्रांजिट में है और जो 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे जिन लोगों का अगर कुछ फॉरेन कनेक्शन है करियर को लेकर, जिन लोगों का करियर या फाइनेंशियली जिनका फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, जिनको फॉरेन से पैसा वैसा आता हो, या जिन लोगों ने किसी भी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो जो फॉरेन की किसी कंट्री में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके लिए प्रॉपरली आपको डिसीजन लेने के लिए भी बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि बृहस्पति 4th हाउस में है, इसलिए आपका अपने घरेलू जीवन के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए कोई खर्चा हो सकता है, या तो फिर आपका परिवार का सदस्य जिसकी सेहत वगैरह को लेके अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो वहाँ पे कुछ आपके पेंडिंग खर्चे जो अभी तक रहे वो हो सकते हैं। अब जो यहाँ राहु का ट्रांजिट चल रहा है तो राहु के रिजल्ट भी गुरु की दृष्टि होने से काफ़ी बेटर आपको नजर आएंगे। हालांकि आपके चार्ट में देखिएगा कि राहु की प्लेसमेंट कहाँ पे और कितने स्ट्रॉन्ग आपके राहु। उसके बाद देख लेते हैं मंगल को। मंगल दूसरे घर के लॉर्ड है और साथ में वो आपके नवम घर के भी स्वामी है। मंगल के गोचर को अगर देखा जाएगा इस मंथ के हिसाब से तो 2 अप्रैल से वो मीन में आ रहे हैं, तो आपके लगन में ही और शनि और सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ उत्साह बढ़ेगा, काम करने के लिए आपकी क्षमता बढ़ेगी, एनर्जी आपको मिलेगी और यहाँ मंगल के आने से शनि भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपका आलस्य दूर होगा, थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। और क्योंकि मंगल दूसरे घर के स्वामी हैं तो आर्थिक रूप से इस मंथ में आप प्रगति होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में। साथ ही क्योंकि मंगल का दृष्टि 4th हाउस पे है तो घरेलू मामलों में आपका प्रभाव फिर भी बढ़ेगा, और वैसे लग्नेश खुद अगर गोचर कर रहे हैं तो ये भी आपका प्रभाव बढ़ाए रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि और भी ज़्यादा इस प्रभाव को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े मतभेद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। स्वयं आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक ना हो, अपना व्यवहार अच्छा रखें, दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सपोर्टिव बने। मंगल आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी होने की वजह से दूर की यात्रा है, विदेश यात्रा अगर करनी है या विदेश सेटलमेंट वगैरह के लिए देखना है तो आप वो भी सब कुछ प्लान कर सकते हो, क्योंकि अभी शनि भी आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं जो कि आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं। और ऑलमोस्ट क्योंकि जो बृहस्पति का संबंध है वो भी यहाँ 12वें घर से, और 12वें घर में राहु का ट्रांजिट है, तो जिन लोगों को भी विदेश जाना है, विदेश सेटलमेंट के लिए देखना है या ऐसी कोई अन्य प्लानिंग करनी है तो उन लोगों के लिए ये मंथ बेहद खास होगा। मंगल जो यहाँ पे है अब क्योंकि नवम घर के स्वामी है वो, तो आध्यात्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, हायर स्टडीज पे आप फोकस कर सकेंगे। साथ साथ में आपका अगर स्टडी वगैरह को लेके कोई फॉरेन कनेक्शन है तो भी आपको काफ़ी फायदा होगा। मंगल का दृष्टि जो कि आपके 4th हाउस पे आएगा तो आपको ज़्यादा तेजी से डिसीजन लेने या सोचने विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। घरेलू मामलों में आपकी काफ़ी तेजी रहेगी इस मंथ में। इसके साथ ही मंगल का दृष्टि जो कि यहाँ सप्तम पर आ रहा है तो सप्तम पर दृष्टि का होना जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर दे सकता है, और क्योंकि बुध की स्थिति वह आपके वाणी स्थान में ही बन रही है तो निश्चित तौर पे यहाँ तर्क वितर्क करने से बचें। थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर आपका रह सकता है और आपका स्वयं का जो प्रभाव है वही जीवन साथी पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, तो जीवन साथी को आप काफ़ी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और मंगल का फिर जो दृष्टि है सप्तम पर होने के साथ साथ मंगल का दृष्टि अष्टम पर भी है। निश्चित तौर पे आपके लिए अष्टम भाव से जुड़े हुए कोई भी कार्य करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, अष्टम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो धन संपत्ति के मामले में देखें या किसी भी अन्य तरीके से देखें तो मंगल का गोचर आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। यानी मंगल एक ऐसा ग्रह है या सूर्य भी एक ऐसा ग्रह है इस मंथ में जो कि आपको काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ाने वाला है इस मंथ में। उसके बाद यहाँ शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है और वो अष्टम के भी स्वामी है। शुक्र के गोचर को देखा जाएगा तो ये 19 अप्रैल तक हालांकि मेष राशि में रहने वाले, तो 19 अप्रैल तक आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे, 19 अप्रैल के बाद थोड़े खर्चे आपके कम रहेंगे। लेकिन शुक्र का यहाँ आना आपकी वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाएगा जब वो बुध के साथ यहाँ आ रहे, और फैमिली के साथ थोड़े रिलेशनशिप बेटर करेगा, साथ में आपको फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। वैसे भी क्योंकि जो दूसरे घर के स्वामी हैं वो भी आपके लगन में इस समय गोचर में है। शुक्र अपने भाव पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं जो कि आपके जो अष्टम भाव के थ्रू लाइफ में आपको सपोर्ट मिलना है किसी भी तरीके का, या अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई भी गेन होना है उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप को लेकर भी एक अच्छी स्थिति नजर आ सकती है। भले ही जो 3 ग्रहों की दृष्टि है वो सप्तम पर जरूर है, लेकिन फिर अष्टम भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि है इस मंथ में, और शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि है। तो फाइनेंस के हिसाब से आपका कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है उस हिसाब से, या अष्टम भाव के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से किसी और के थ्रू आपको कोई धन या संपत्ति मिलती है तो भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। लेकिन शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और शुक्र सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो जो भी गीत संगीत से जुड़े लोग हैं, जो भी अपनी वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं, जो भी पब्लिकली कोई बहुत बड़े वक्ता हैं, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और शुक्र क्योंकि लगभग अगर इनके गोचर को देखा जाए तो 19 अप्रैल तक ही यहाँ रहने वाले हैं,
तो 19 अप्रैल तक आपका अपनी फैमिली, अपने खान-पान या अपने रहन-सहन के लिए कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है। उसके बाद ये आ रहे हैं थर्ड हाउस में, जहाँ ये अपने स्वयं के घर में आ जाएँगे। अपने घर में आने से देखिए थर्ड हाउस का शुक्र है तो आप में टैलेंट की वृद्धि होगी, आप में बहुत ज़्यादा कलात्मकता बढ़ेगी, अपनी खुद की क्षमताओं को पहचान पाएँगे, अपने रिश्ते के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बन पाएँगे। शुक्र का दृष्टि फिर यहाँ नवम पर भी होगा, जहाँ शुक्र आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं। या फिर ये मान लेते हैं कि आपका अगर देश-विदेश में कहीं दूसरे स्टेट में अगर कोई कॉन्टैक्ट है, तो फ़ायदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं बुध पर। बुध 4th हाउस के लॉर्ड होने के साथ-साथ सप्तमेश हैं, तो बुध की स्थिति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बुध जो है आपके यहाँ पे वो क्योंकि अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। हालाँकि 11 तारीख तक ये मीन में रहेंगे, 11 के बाद ये आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो मेष राशि में वो आएँगे। यहाँ पर लगभग इनका बुध का जो गोचर होगा हालाँकि 30 अप्रैल को मेष में होगा, तो निश्चित तौर पे 11 अप्रैल से क्योंकि मीन में आ जाएँगे, तो इनका जो ट्रांज़िट है एक्चुअल में इस मंथ में आपके लगन में रहेगा, लेकिन यहाँ ग्रह ज़्यादा होने की वजह से आपको मेष राशि में दिखाएगा। तो बुध का प्रभाव अभी भी आपके लगन पे ही रहने वाला है और ये इनका जो प्रभाव है लगभग 30 अप्रैल तक के लिए रहने वाला है। निश्चित तौर पे बुध से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी लगन में होने से। क्योंकि इनके साथ सूर्य रहेंगे, शनि रहेंगे और मंगल भी रहेंगे। निश्चित तौर पे आपके लिए आपकी वाणी के हिसाब से देखें, चाहे जो बुध के जो भाव है 4th हाउस और आपका 7th हाउस, तो इन भावों से डील करने में आपको बुध काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद बुध आपके यहाँ 2nd हाउस में आएँगे तो धन की वृद्धि करवा सकते हैं, वाणी को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बिज़नेस है किसी भी तरीके से, फैमिली के साथ भी अगर आपकी कोई पार्टनरशिप वगैरह है बिज़नेस में, तो आपको काफ़ी सपोर्ट बुध का यहाँ मिल सकता है। उसके बाद यहाँ चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा आपके पंचम घर के स्वामी हैं और स्टार्टिंग में इनका गोचर सप्तम घर में रहेगा। सप्तम घर में ये हालाँकि मंगल, शनि और सूर्य से प्रभावित ज़रूर रहेंगे, बट ये आपके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। दूसरे लोगों से आपको काफ़ी मान-सम्मान मिलेगा, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप भी दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में है, इसलिए जीवन साथी आपके प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड दिखेगा। चंद्रमा उसके बाद जा रहे हैं आपके अष्टम में, जहाँ पर वो आपको आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं। करियर को लेके, फाइनेंस को लेके कोई बड़ा चेंज भी दे सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि अब पंचम के स्वामी तो अष्टम में आएँगे, तो आपका जो कहीं न कहीं इंटरेस्ट है किसी भी प्रकार से बहुत गहन रुचि आपकी बढ़ेगी, किसी भी ऐसे जटिल विषय को समझने या सीखने में, जो कि आपके लिए अभी तक बहुत ज़्यादा कठिन था। चंद्रमा फिर आ रहे हैं नवम में। नवम का चंद्रमा है तो यात्रा करवा सकता है सडनली। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएँगे। नीच की स्थिति में होने की वजह से आपको निर्णय लेने के लिए ज़्यादा सोचना या विचार करना पड़ेगा। फिर चंद्रमा आ जाएँगे 10th हाउस में। ये जो स्थिति बनेगी इनकी लगभग आपको देखने को मिलेगी 6 या 7 तारीख के आस-पास। इस समय करियर को लेकर आप कुछ बड़ा फैसला ले सकते हो। करियर को लेकर आपका कोई टूर वगैरह हो सकता है या अपनी क्षमताओं का प्रयोग अपने करियर के लिए आप काफ़ी अच्छे से कर पाएँगे। उसके बाद देखते हैं सूर्य को। सूर्य छठे घर के लॉर्ड है और सूर्य ट्रांजिट में लगन में रहेंगे, तो ये आपका ईगो या गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। सूर्य के ट्रांजिट के आधार पे बात की जाए तो 14 अप्रैल तक ये मीन राशि में रहने वाले हैं। 14 अप्रैल तक की स्थितियों में आपको सोशली बहुत नेम-फेम मिल सकता है। आपका किसी बड़े पद पे सिलेक्शन हो सकता है। पॉलिटिकली आपके कुछ अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही आप लेकिन अपने फैमिली और अपने खुद पर, अपने जीवन साथी पर अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ा हुआ देखेंगे। सूर्य का दृष्टि सप्तम पर रहेगा जो कि आपको दूसरों के प्रति बहुत डेडिकेटेड भी बनाएगा और दूसरों से काफ़ी प्रतिष्ठा या मान-सम्मान भी दिलाएगा। सूर्य अब क्योंकि छठे घर के लॉर्ड है, छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इस प्रकार का सूर्य। और 6th हाउस के थ्रू कोई भी प्रकार का चैलेंज, कोई भी प्रकार की समस्या या दिक्कत आपके इस प्रकार से जीवन में अगर आ रही है, इस समय अगर आपको करंटली आ रही है, तो आप उसको दूर कर पाएँगे। फिर सूर्य आ जाएँगे 2nd हाउस में जहाँ पर वो उच्च की स्थिति में होंगे। सूर्य लगभग 14 अप्रैल के बाद आ रहे हैं, तो लगभग आधे महीने के बाद आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा। साथ ही फैमिली के साथ रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने कोई कर्ज वगैरह ले रखा है तो कर्ज वगैरह की स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा, साथ में आपको कुछ नया इनकम सोर्स मिल पाएगा। लेकिन यहाँ आपकी वाणी है दूसरे घर में और जब भी सूर्य उच्च की स्थिति में होते हैं तो वाणी का प्रभाव आपका सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़ेगा। फिर सूर्य का दृष्टि अष्टम पर आएगा यहाँ से, तो अष्टम पर आएगा तो अष्टम भाव को भी ऐसा सूर्य बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ हमने जैसे गुरु के बारे में बात की, अब शनि के बारे में विचार कर लेते हैं।
शनि आपके चार्ट में देखा जाएगा तो 11वें घर और 12वें घर के लॉर्ड है, शनि का गोचर लगन में है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है जिनका विदेश से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन है, या तो वो आने वाले समय में विदेश जाने वाले हैं, या जो भी लोग विदेश में सेटल होने वाले हैं। लगन का शनि है तो अध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा, आपको और ज़्यादा ज़िम्मेदार बनाएगा, साथ में क्योंकि मंगल सूर्य रहने वाले हैं, तो व्यवहार पर थोड़ा-सा ध्यान अवश्य दें। पब्लिकली किसी भी तरीके से डील कर रहे हैं तो थोड़ा अवश्य ध्यान दें। खुद आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, थोड़ा-सा स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव भी आप इस समय देख सकते हैं। हालाँकि 2-2 काफ़ी एनर्जेटिक ग्रह, और फिर क्योंकि यहाँ बुध भी रहने वाले हैं, तो इस मंथ में डिसीज़न लेने के लिए आप फिर भी अपना पूरा जोर लगाएँगे, और ज़्यादातर मोस्टली जो डिसीज़न होंगे आपके सही होंगे। लगन में शनि का आना आपको लाइफ के प्रति या अपना कोई भी पर्टिकुलर गोल पाने के प्रति काफ़ी सीरियस करता है। तो शनि का आना यहाँ पर आपके करियर के लिए अच्छा होगा, आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए अच्छा होगा। शनि की दृष्टि होगी यहाँ थर्ड हाउस पे, तो थर्ड हाउस पे दृष्टि होने से शनि इस प्रकार का आपको और भी ज़्यादा मेहनती बनाएगा, भाई बहनों के लिए काफ़ी सपोर्टिव बनाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठा है आपके लगन चार्ट में, उस पर भी विचार करेगा। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है सप्तम पर। सप्तम पर जो दृष्टि है शनि का, इस वजह से जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा आप भले ही डेडिकेटेड ना हो, लेकिन जीवन साथी से आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शनि का दृष्टि जो कि आपके 10th हाउस पे होगा, क्योंकि 10th लॉर्ड अभी 4th में गोचर कर रहे हैं, तो करियर के लिए ऐसा शनि बहुत ही अच्छा साबित होगा, या फिर जिन लोगों का विदेश जाने का है इस समय कुछ प्लानिंग, उनके लिए भी। तो निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं कि इस मंथ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। और अब हम देख लेते हैं इस मंथ में कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे, तो आपके लिए 8, 9 और 19 से 24 तारीख तक ये दिन बेहद अच्छे रहने वाले हैं। अगर मान लो आपको किसी भी काम में बार-बार व्यवधान आ रहे हैं, किसी भी काम की प्लानिंग आपसे नहीं हो पा रही, या कोई भी काम आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने या उनकी प्लानिंग करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन रहने वाले हैं इस मंथ में। खराब दिनों में चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा तो 25 से 27 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। कोई भी कर्ज जैसे स्थिति बन रही है, या किसी के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है, वाद-विवाद चल रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो 25 से 27 में आपकी जो मेहनत है इन 3 दिनों में, वो बहुत बढ़ने वाली है। चंद्रमा फिर लिब्रा में आ रहे, तो 3, 4 और 30 तारीख को ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। निश्चित तौर पे इस समय आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, इन-लॉज़ के साथ भी आपका रिलेशनशिप प्रभावित होगा, जीवन साथी के साथ-साथ। ये समय में कुछ करियर स्पेसिफिक या कोई फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। चंद्रमा फिर आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे, तो 13 और 14 को कोई भी बड़ा डिसीजन आपको लेना हो तो खुद पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव रखना होगा। 13 और 14 को कोई या तो बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, या तो स्वास्थ्य वगैरह को लेके कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया। राहु केतु के बारे में अभी हम कोई बात विशेष तौर पे नहीं करेंगे, बट ये मंथ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जहाँ पर आप बहुत कुछ इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और जो जहाँ भी आपने इम्प्रूव किया है पिछले महीनों की तुलना में, वहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।